सरल भाव मिले भगवान। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। बड़ा सरल था, भोला भाला, दिल का साफ था। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, दुर्गुण एक ही था उसमें कि खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था, खाता ही जाता था। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वो अकेला ही खाता रहता था। अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वो बड़ा विचित्र भी था, खाता जाता और बीच बीच में कहता भी जाए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो इतना खाए तो उसके घर वालों का तो क्या हाल होता होगा। अब घर वालों ने एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ, ये बहुत खाता है। तो महात्मा बोले चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। पर घर वालों को बात समझ में नहीं आई कि महात्मा क्या बोल रहे हैं। एक दिन घर वालों ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। बोले चलो यहाँ से जाओ, निकलो। खाते बहुत हो, पड़े रहते हो और कमाते भी कुछ नहीं हो, जाओ निकलो यहाँ से। वो तो बड़ा सरल सीधा आदमी था, चल दिया, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। घर वालों ने कहा तुम फिर लौट कर आ गए। वो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहे, तुम तो जाओ, निकलो यहाँ से। अब क्या करें, बेचारा चल दिया, जा रहा था। कुछ दूर चला तो देखा मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे, माथे पर तिलक लगाए, माला हाथ में लिए हुए सीताराम 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 कह रहे थे। महात्मा जी अच्छे तंदुरुस्त, मोटे और हट्टे कट्टे भी थे। उसने देखा, सोचा ये तो अच्छे खाते पीते लगते हैं। तब तक उनके 2-4 चेले और निकले, वो भी सबके सब मोटे ताजे और बढ़िया खाते पीते हट्टे कट्टे लग रहे थे। सोचने लगा अरे वाह, यहाँ तो खाने को बहुत मिलता है और खाने का तो आनंद ही है। महात्मा जी के पास गया और पूछा महाराज आप कौन है। महाराज बोले हम इस मंदिर के सेवक हैं। वो बोला अच्छा महंत जी, तो आप। महाराज बोले हाँ। फिर उसने पूछा और ये लोग कौन है। महाराज बोले ये चेले हैं हमारे। उसने पूछा अच्छा क्या क्या करते हैं। तो महात्मा भगवान का भजन करते हैं। उसने पूछा यहाँ कोई काम हो हमारे लायक। महात्मा बोले काम कुछ नहीं, जो मन में आए सेवा करो, बस आराम से रहो और राम जी का भजन करते रहो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। खाओ पियो, राम राम भजो और रहो। वो बोला महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा बोले बन जाओ, कंठी डालो, तिलक लगाओ, चेला बनो और रहो हमारे साथ, हमारे पास। अब वो भी चेला बनकर वहीं महात्मा जी के पास रहने लगा। अब वो बड़ा खुश रहे और खूब खाए। अब महात्मा जी से पूछे कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में। तो महात्मा 5 पंगतें होती हैं। वो बोला हम 5 पंगतों में बैठ सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं। तो महात्मा बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो। वो बोला महाराज सब आपकी कृपा है। अब वो खूब खाए और आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हे जले न कोई खाना बने। वो इधर उधर फिरे और जिधर देखे वही सब सीताराम सीताराम का भजन करते हुए दिखे। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम करते हुए दिखे। अब वो परेशान होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो गुरुजी बोले आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना ही भूल गए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णव को तो व्रत करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, तुम भी व्रत करो। वो बोला गुरुजी चेला और भी तो होंगे, सबसे कराओ एकादशी, हमसे ना कराओ। तो गुरुजी बोले क्या तुमसे ना कराएं, क्यों। वो बोला हाँ गुरुजी, अगर आपने आज हमसे एकादशी करा ली तो द्वादश तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले अच्छा, तो एक उपाय है, वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने पूछा अच्छा तो तुम बना लो तो लोगे भोजन। बोला अरे मरता क्या ना करता, हम तो सब बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारे से कहा इसे सामान दे दो और उससे कहा नदी किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना और देखो भगवान को भोग लगाना, तभी भोजन पाना। तो भंडारी ने आलू गुड़ घी रामरस आटा दाल सब दे दिया। वो सब सामान की पोटी बनाकर सिर पर रखकर सब लेकर चल दिया। अब पहुंचा वहां, पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना। भूख लग रही थी तगड़ी, तभी इतने में याद आया कि भगवान को भी भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो भगवान, मंत्र उपाय मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसीलिए आप ऐसे ही आ जाइए। और बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से ऐसे भगवान को बुलाया, पर भगवान जी आए नहीं। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे वहाँ लगा रहे थे। आए कि नहीं, अब उनको लगा कि आए नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे और हम भूखे रहेंगे। तो बोला रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी सूखी रोटी और नदी का पानी। भगवान जी तो फिर भी नहीं आए। फिर वो बोला, हम समझ गए, इसीलिए नहीं आ रहे होगे कि यहाँ रूखी सूखी रोटियां खाना पड़ेगा और नदी का पानी पीना पड़ेगा। और अब ये रूखा सूखा भोजन करने कौन जाए? यहाँ मंदिर में ठाठ है, आपके वहाँ सब कुछ मिलता है आपको। तो भक्त बोला, मंदिर के भरोसे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम भी यहीं आए हैं। भूल करोगे यदि तस दोगे, भोजन रूखे सूखे, और जो कहा आज मंदिर में एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे, इसीलिए आ जाओ यहाँ। और जो ये कहा, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए। बैठे रहोगे भूखे, और भगवान तुरंत प्रकट हुए। लेकिन भगवान जी भी बड़े कौतुकी थे। राम जी अकेले नहीं आए, श्री राम जी के संग सीता जी को देखा। भगवान की मनमोहक छवि को देखकर आनंदित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो। फिर एक दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी रोटियों को देखे, फिर भगवान को देखे। तो भगवान ने कहा, क्या हुआ? कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो आराम से पाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। गुरुजी ने कहा था भगवान जी को भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे। भगवान आप तो दो आए हैं, तो कोई बात नहीं, पूरी एकादशी तो नहीं, कोई थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे। भगवान ने प्रसाद पाया, सीता सहित भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज़्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे और जल्दी आ जाएंगे। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओगे, जाना ही पड़ेगा। गुरुजी, इसके अलावा और उपाय ही क्या है? ठीक है, सामान ले जाओ, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? आपने एक ठाकुर जी का कहा था, वहाँ तो दो आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान के नाम का तो बहाना बना रहा है, इसीलिए सामान बढ़वा दिया। अब सामान लेकर गया, भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तो प्रकट हो गए। लेकिन भगवान श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। और जो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखा रोटियों की तरफ, तो फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा खुजाए। भगवान ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, नहीं कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, अब तो प्रसाद पाओ। भगवान जी ने कहा, बात क्या है, बोलो। बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे, सो आप तो दो आ गए, दो का इंतजाम किया, सो आज आप तीन आ गए। एक बात पूछे भगवान? भगवान बोले, पूछो। तो भगवान जी, आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, ये हमारे छोटे भाई हैं, लक्ष्मण। भक्त बोला, अच्छा भाई हैं, सगे भाई हैं, या ऐसे ही? हमें ऐसे लगे थोड़ी दूर के हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। अच्छा, सगे हैं तो ठीक है, लेकिन नाराज ना होना, एक बात पूछें, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है, ये ठाकुर जी के खानदान वालों का। तो भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगे, सीता मैया भी मुस्कुराकर हंसने लगी। लक्ष्मण जी को लगे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। बोला, कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताएं। आप तो प्रसाद पाओ। तीनों को बैठाया और प्रसाद पवाया, जो बचा सो खुद ने पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बार बताओ, क्या अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बता दो। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे, और अंतर ध्यान हो गए। अब बड़ा परेशान वापस लौटा किसी तरह। फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई। महान जी ने पूछा, आज जाओगे? बोले, जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहाँ अलग परेशानी है। गुरु जी बोले, वहाँ क्या परेशानी है? बोला, आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, अब आज पता नहीं कितने आएंगे। हमने ठाकुर जी का भोग का ठेका लिया है कि उनके पूरे खानदान का हर एकादशी को आ जाते हैं, कम से कम 11 सर आटा और दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्ची मसाला, रामरस, घी, ये सब कर दो। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, ये इतना तो खा तो सकता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और बोले, जाओ। ले गया, पूरी गठरी सिर पर रख कर ले गया, रख दी पेड़ के नीचे गठरी सामान की। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा, पहले बुलाकर देख लूं कितने आएंगे, फिर बनाएंगे। जब भोजन बिना बनाए ही लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की, मानो भगवान जी तो प्रतीक्षा कर रहे हों। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सभी प्रकट हो गए। और जो इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, जय हो, आ गए, जय हो। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले, क्या बताओ? वो बोले कि आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा है सामान, अपना बनाओ और अपना पाओ। तो भगवान बोले, तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो?
वो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ, आज तो ऐसे लग रहा है कि भूखा ही रहना पड़ेगा। अब श्री भरत जी भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावें, शत्रुघ्न जी साग सब्जी अभिनया करावें, हनुमान जी चौका साफ करें और ये पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे रहे। भगवान जी ने कहा कि आंख बंद काहे किए हो, खोलो। तो वो बोला, काहे को खोलें, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को हम खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी है उन्हें देखकर बड़े बड़े सिद्ध संत भी वहां आने लगे। कहने लगे, मैया हमको भी प्रसाद मिले। बड़े बड़े संत प्रकट होने लगे। अब उनकी जो आवाज़ें सुनी, इतने आंखें खोली तो देखा इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा। सो माथा पीट के बोला, सो थोड़ा बहुत मिलता भी तो ये भी अब मिलने नहीं देंगे। अब गुरुदेव आए देखने कि क्या कर रहा है, तो देखा पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा है, सामने सामान रखा है, आंसू टपक रहे हैं। गुरु जी ने पूछा, बेटा भोजन नहीं बना रहे हो? अरे आप आ गए गुरु जी, चरणों में प्रणाम किया। फिर बोला, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे, मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरु जी को कोई दिखे ही नहीं तो भगवान से बोला, हमारे गुरु जी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे हम उनसे। पूछा, क्यों? फिर वो बोले, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, और हर सरल को मिलते हैं, हम सरल को मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान जी? वो बोला, भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं और आप सरल नहीं हो। गुरु जी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए। आंसू बरसने लगे और जब सरल होकर रोने लगे तब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर गुरु जी के दर्शन किया। और गुरु जी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरु जी के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान मिले हैं। ये है सरलता की महिमा। और सरल शब्द का मतलब हम ऐसे बताते हैं, सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, और जिसके हृदय में ये तीनों बसे हैं वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं सफलता है, स्नेह है वही प्रेम है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि भोले भाव मिले रखुराई। जिनका भाव सरल होता है तो भगवान उनसे ही मिलते हैं, उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।